चारपाई से बंधा और कट्टे से ढका मोइन का शव, बेड में नकाब बंधा पड़ा आसमा का शव, मां से लिपटी बड़ी बेटी और बोरे में बंद दो मासूम बच्चियों का शव। जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा उसी की रूह कांप उठी। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहेल गार्डन में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की रंजिशन निर्मम हत्या से पूरा मेरठ दहल उठा, जिसमें पति पत्नी और 3 मासूम बेटियां शामिल हैं। चिनाई का काम करने वाले मोइन, उसकी पत्नी आसमा और 8 साल की बेटी अफसा, 2.5 साल की बेटी अदीबा और 1 साल की अजीजा की निर्मम हत्या करने की सूचना पर मेरठ के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, एडीजी डीके ठाकुर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, डीएम दीपक मीणा, डॉक्टर एसएसपी विपिन ताड़ा समेत सभी अधिकारियों ने मौके पर जांच की। जिस घर में हत्या हुई उस घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और सभी अधिकारी घर के अंदर जांच करते रहे। देर रात तक पुलिस ने तफ्तीश की। फॉरेंसिक टीम ने भी पूरी रात मौके पर जांच की और हर सबूत को अपने कब्जे में ले लिया। मोइन के भाई ने बताया कि बुधवार रात से मोइन और आसमा का नंबर बंद जा रहा था, जिसके बाद मोइन का भाई घर पहुंचा तो गेट पर ताला लटका हुआ मिला। पड़ोसियों की मदद से गेट का ताला तोड़ा गया और अंदर दाखिल होकर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। देर रात तक जांच करने के बाद पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हेलो, हेलो भैया, तीन तो मरे हुए हैं, लिखवा रखे हैं। आप हट जाओ, पीछे हट जाओ। सोनू सोनू यहाँ पे हमारा भैया अस्पताल में देखने आते, हमारी छोटी भाई ने फ़ोन करा हमारे पास में। अब वो ये कह लगे भाई साहब हमारा जो है ना वो डेट मिल नहीं रही, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो रही, कभी वसीम डॉक्टर का चले हो तो मैंने देख आओ। हम देख के आए तो मना कर देगा, यहाँ पे मेरे पास कल रात आए थे। फिर हमने सारे में ढूंढ लिया, फिर रिश्तेदारों में भी गए ढूंढने के लिए, वहाँ भी नहीं मिले। छोटी वाली भाज रहे वहीं पर। कितने जने हैं सब? 5 जने हैं जी। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम तो भैया का नाम तो है मोइन, और जो उसकी घरवाली उसका नाम है वो आसमा, और लड़की का नाम है अक्षा, और उससे छोटे का नाम है अजीजा। ताला लगा हुआ था बाहर से, ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टोर्च जलाए सारे में, फिर बेड खोल के देखा जब दिखे हैं। थाना लिसाड़ी गेट में ये सूचना मिली कि एक घर में 5 लोगों का शव मिला है, जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। इस पर तत्काल पुलिस बल मौके पे पहुंचा। जो लोग थे उन्होंने बताया कि घर के बाहर ताला लगा था और जिसे तोड़ के अंदर जाया गया तो उसमें एक युवक का शव था और एक उनकी पत्नी का और 3 बच्चों का। इनको सर पे चोट की थी, ब्लंट ऑब्जेक्ट, और जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं उससे देख के ऐसा लगता है कि ये रंजिश का मामला है। और इसमें जो भी तथ्य हैं जो सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इसमें सभी अधिकारी यहाँ मौके पे आए हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी आई है। 5 बॉडियां मिली है, किस स्थिति में मिली है? एक बेड के अंदर मिली है, क्या है ये? ये इसमें जो 5 बॉडी है इसमें बेड के अंदर थी और बाहर भी थी, और इसमें जो भी परिस्थितियां हैं उनकी फील्ड यूनिट ने फोटोग्राफी की है और इसमें आगे जो भी जांच है उसकी जांच कर कार्रवाई। उधर एक दिन पहले मकान का लेंटर डलने की खुशी में लड्डू बांटे गए थे, लेकिन किसको पता था कि अगले पल की मौत उसके इंतजार में खड़ी है। लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन में परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या अपने आप में कई पहलू और कहानियां समेटे हुए है। मृतक मोइन के भाई के अनुसार मोइन रुड़की में अपना मकान बेचकर मेरठ आया था। यहां उसने सुहेल गार्डन में अपना मकान बनाना शुरू किया और पिछले 1.5 महीनों से वो किराए के मकान में रह रहा था। बुधवार को लड्डू बांटने के बाद से मोइन का नंबर बंद हो गया। गुरुवार को पूरे दिन कॉल किया लेकिन फोन बंद आ रहा था। मोइन का भाई गुरुवार रात जब घर पहुंचा तो गेट पर ताला लगा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो मोइन का शव चारपाई से बंधा हुआ मिला। उसके पैर रस्सी से चारपाई से बंधे थे, ऊपर का आधा शरीर बोरे से ढका हुआ था। मोइन की पत्नी आसमा का शव बेड के अंदर पड़ा हुआ मिला। उसके चेहरे पर नकाब बंधा था और सिर के पीछे से खून बह रहा था। बड़ी बेटी अफसा अपनी मां से लिपटी हुई लेटी थी। जब बेड का दूसरा हिस्सा खोला तो उसमें दोनों मासूम बच्ची अदीबा और अजीजा के शव के बोरे में बंद थे और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। इस निर्मम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या कोई अपना और करीबी इस हत्या के पीछे तो नहीं?
क्योंकि संकरी गलियों और एक दूसरे के सहारे बने मकानों में कई परिवार एक साथ रहते हैं। ऐसे में एक परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। घर से कोई शोर बाहर नहीं आया। घर में कौन कब गया और चुपचाप ताला लगाकर भी निकल गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लग सका। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उसकी हत्या बहुत दर्दनाक हुई हुई है। उसे बांध के मारा गया है। उसकी बीवी को भी मारकर कट्टे में डाला गया है, जो बेड में टाइम है। और एक बच्ची 1 साल की है, एक 3 साल की है और एक 9 साल की है, जिनकी बहुत बुरी तरीके से हत्या करी गई है। कौन कौन पूरे परिवार में रहता था? ये 5 लोग रहते थे, 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। कल तो इनने 4 बजे तक 4-5 बजे तक लेंटर ही खोला भैया ने। अच्छा, कल मैं शाम का टाइम आया तो उसकी बच्ची की तबीयत खराब थी, वो डॉक्टर के लेके गया हुआ था। ताला लग रहा था तो मैं चला गया। अच्छा, फिर सुबह को बेटे को भेजा, मैंने ड्रम लाई थी, मेरी भी दूसरी साइड चल रही ना, तो मैंने जरा ड्रम लिया अपने चचा से मिल गई। तो बेटा आया, कहने लगा ये अब्बू वहाँ का तो ताला लग रहा चचा का। मैंने चल कहीं गया होगा, उसकी बच्ची की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल। अब शाम का टाइम फिर इसका छोटे भाई की बहू का फ़ोन गया, कहने लगे भाई साहब उनका तो फ़ोन भी नहीं लग रहा, फ़ोन ओके हो गया है और कोई आवाज़ नहीं आती। मैंने कहा तो बेटे देखो। फिर मैं इनके भाई को लेके इनके साडू के यहाँ गया। वो कहने लगे जी सब जगह फ़ोन खड़ा। मैंने वहाँ ने भी फ़ोन करा, हमारी रिश्तेदारी है, हापुड़ में भी फ़ोन करवाया, दिल्ली भी अपनी बहन के यहाँ फ़ोन करा, कई जगह फ़ोन करा। जब कहीं से सबने ये कह दिया कि यहाँ कोई फ़ोन आया ही नहीं है, वो कहीं पे भी। फिर हम वहाँ से आए, इनके साइड वो कहने लगे जी चल के देखते हैं ताला कौन सा लगा हुआ। मैंने भाई मुझे तो नहीं पता कौन सा ताला लगा हुआ। वो कहने लगे चलो देखा। वो आके देखा तो कहने लगे जी ये ताला तो नहीं लगा रहता उनके, दूसरा ताला लगा रहा है। तो मामू के लड़के थे हमारे, थे यहाँ 2-4, कहने लगे भी ताला तोड़ के देखो अंदर। फिर जो हम अंदर घुसने के बाद में मामू के लड़के ने जो बेड खोला, वह मेरी चीख निकल गई। भाई साहब मैं तो वहीं गिर पड़ा। क्या था बेड के अंदर? बेड के अंदर भाई साहब उसके छोटे भाई की बहू और बड़ी बेटी, उन्हें गिर रखा था। वो मुझे तो इतना होश नहीं रहा, बाहर ले आया। मतलब क्या क्या कंडीशन देखी आपने अंदर? अंदर ये था जी, बहू को जैसे बेटी को लिटाव रखे हैं, उसका टांग सी दिख रही थी और बहू के मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, ब्लेड में हो रहा था सारा। क्या सर पे भी कोई चीज मार रखी थी? हाँ जी, लगी भी तो होगी, मैंने तो इतना देखा, लेकिन कपड़ा लपेट रखा था उसके मुंह। क्या उम्र है बच्चियों की? बच्चियों की जी जो बड़ी है ज़्यादा 8 से 10 साल होगी बड़ी लड़की की, और जो छोटी वाली बिचली है उसकी 3 साल है, और जो छोटी वाली है सबसे उसकी 1 साल है। लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन में हुई परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस की शक सुई किसी करीबी पर ही घूम रही थी। गुरुवार देर रात मृतका आसमा के परिजनों की ओर से तहरीर मिली, जिसमें 3 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद और कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। जबकि फरार हुए एक नामजद व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने टीमें गठित कर दी हैं। दरअसल इस हत्या के पीछे पैसों के लेन देन की भी बात निकलकर सामने आ रही है। आसमा मोइन की तीसरी पत्नी थी, जबकि पहली पत्नी का इंतकाल हो चुका था और दूसरी पत्नी कहाँ है इसका कुछ पता नहीं। आसमा का अपनी देवरानी से पैसों को लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसको पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा।